सहाबा कौन थे? आओ मैं तारीख की रिवायात आपके सामने नहीं पढ़ता हूं, मैं हदीसों पर भी बाद में आता हूं। पहले कुरान खोलते हैं, कुरान में तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है। कुरान तो अल्लाह की आखिरी किताब है और कुरान का एक एक हर्फ सच्चा है, कुरान पर किसी को एतराज भी नहीं है। कुरान क्या कहता है? वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। मेरे नबी के वो सहाबा जो मुहाजिरीन में से थे, जो अंसार में से थे, जो पहले पहले ईमान लाए। वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, और वो लोग जो उनके पीछे पीछे ईमान लाए, बाद में ईमान लाए। पहले ईमान लाने वालों का भी जिक्र कर दिया, बाद में ईमान लाने वालों का भी जिक्र कर दिया, ताकि किसी बदबख्त और बदजुबान को ये कहने का मौका न मिले मुआविया तो बाद में ईमान लाए थे, अबू सुफियान तो बाद में ईमान लाए थे, फला तो बाद में ईमान लाए थे। कुरान कह रहा है जो पहले ईमान लाए, जो बाद में ईमान लाए, अल्लाह सबके बारे में कह रहा है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गया। इसका मतलब ये है जब सहाबा ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, जब सहाबा इस्लाम के दामन में आ गए, अब इस्लाम की राह में जो कुर्बानियां देनी पड़ी, जो कुर्बान करना पड़ा, जो कुछ अल्लाह की राह में निछावर करना पड़ा, सहाबा ने अपना कदम कभी पीछे न हटाया, वो अल्लाह से राजी हो गए। आय अल्लाह, जब तेरी तौहीद पर ईमान ले आए हैं, ये जान भी तेरी है, ये माल भी तेरा है, ये घर बार भी तेरा है, ये बच्चे भी तेरे हैं। आय अल्लाह, जब भी कुर्बान करने की जरूरत पड़ेगी, तेरी तौहीद के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर देंगे, अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, अपना माल कुर्बान कर देंगे। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ उम्मत के लोगों, मैं अपने नबी के सहाबा से सिर्फ राजी नहीं हुआ हूँ, व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, मैंने अपने नबी के सहाबा के लिए जन्नत को तैयार करके रखा है। मेरे नबी के सहाबा का एक ही ठिकाना है, जन्नत है, वो जन्नत है। अल्लाह फरमाता है कुरान के 26वें पारे, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम बित्तक़वा, हमने अपने नबी के सहाबा का टेस्ट ले लिया है, हमने अपने नबी के सहाबा का इम्तिहान ले लिया है, हमने ये देख लिया है कि हमारे नबी के सहाबा के दिल में अल्लाह का तकवा है कि नहीं है। और अल्लाह गारंटी ले रहा है कि हाँ है लोगों, मैं अपने नबी के सहाबा के दिल में झांक चुका हूँ, ये अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, ये तकवा वाले लोग हैं, ये मुत्तकी। वो भी फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, वो अली मैदान जंग में जिससे मुकाबले की किसी को ताकत न थी, उस अली पर हमला भी हुआ तो मस्जिद में हुआ, नमाज पढ़ते। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम नाम के खारिजी ने हजरत अली पर हमला किया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला को शहीद किया। 21 रमजान की तारीख, उम्मत की तारीख में बहुत सारे शहीदों की शहादत के वाक़या। ये खास हजरत हुसैन की शहादत को क्यों टारगेट किया गया, क्यों इस कदर उम्मत के अंदर उनकी शहादत का तस्करा किया गया? इसके पीछे असल में बड़ी गहरी चाल चली। करबला का वाकया कब पेश आया? मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी में पेश आया। अल्लाह के नबी के इंतकाल के तकरीबन 51 साल 50 साल के बाद का वाकया है करबला का। जाहिर है कि करबला के वाकये के मौके पर सहाबे किराम की अक्सरियत अल्लाह को प्यारी हो चुकी, एक नस्ल खत्म हो चुकी थी, दूसरी नस्ल शुरू हो चुकी। करबला के वाकये को जिन लोगों ने जो इस वाकये के जिम्मेदार थे, जिन्होंने हजरत हुसैन के साथ बेवफाई की थी, गद्दारी की, उन लोगों ने बड़ी गहरी चाल चली थी। उनका मकसद सिर्फ नवासे रसूल को खत्म करना नहीं था, वो एक नया दीन खड़ा करना चाहते थे, एक नई शरीयत खड़ी करना चाहते थे, और उन्होंने एक नया दीन बना दिया। भाई एक दीन वो है जिसे हम मानते हैं, हम जिस दीन को मानते हैं वो दीन हमें कुरान से मिला, हदीस से मिला, और जिस दीन को हम मानते हैं वो दीन हमसे कहता है कि जैसे हमारे रसूल बहुत प्यारे थे, रसूल के सहाबा भी बहुत प्यारे थे, जैसे हमारे रसूल ने अल्लाह के लिए बहुत कुर्बानी दी, रसूल के सहाबा ने भी बहुत कुर्बानी, हर मोड़ पे साथ रहे, हर कदम पे साथ रहे।
नबी ने खाना खाया तो सहाबा ने खाना खाया, नबी ने 3-3 दिन फाके किए तो सहाबा ने भी पेट पे पत्थर मारा। नबी ने इशारा किया तो अपने भाई के खिलाफ लड़ पड़े, अपने बाप के खिलाफ लड़ पड़े। नबी की मोहब्बत की बात आई तो अपनी जान दे दी, मगर नबी के पांव में कांटा चुभोने के लिए तैयार है। तो हमारा अकीदा है, ये तो हमारे दीन का हिस्सा है। इसके मुकाबले में एक और दीन गढ़ा गया, एक और शरीयत गढ़ी। वो शरीयत क्या कहती है कि नहीं साहब, सहाबा तो सब गद्दार निकल गए, नऊज़ुबिल्लाह, सहाबा तो सब मुनाफिक निकल गए। नबी ने अपने इंतकाल के 2.5 महीना पहले जब अल्लाह के नबी हज करके आ रहे थे मदीना की तरफ, रास्ते में एक जगह थी गदीर खुम, एक तालाब था, वहां पे आपने सहाबा के सामने ऐलान किया कि मेरे बाद मेरा खलीफा कौन बनेगा, अली बनेगा। नबी ने हाथ पकड़ के, अली का हाथ पकड़ के उम्मत से कहा कि मेरा जानशीन कौन है, अली। 2.5 महीने के बाद अल्लाह के नबी का इंतकाल हो। जिलहिज्जा का ये वाकया है और मुहर्रम आया, सफर आया, रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अल्लाह के नबी का इंतकाल। 2.5 महीने के बाद जब नबी का इंतकाल हुआ, सहाबा ने किसको खलीफा बनाया, अबू बकर को खलीफा बनाया। सहाबा ने नबी की वसीयत को तोड़ दिया, सहाबा गद्दार निकले, सहाबा मुनाफिक निकले। ये एक दीन गढ़ा गया। और इसी पर बस नहीं है, शिया की किताबों में यहां तक लिखा है कि अबू बकर खलीफा हुए, अली ने बैठक नहीं की, अली ने नहीं माना। हजरत उमर अली के घर गए और कहा कि अली मानोगे कि नहीं मानोगे अबू बकर की खिलाफत। अली नहीं मान रहे थे। उमर फारूक ने अली को रस्सियों से बांध, अली के दरवाजे को आग लगा दी, दरवाजा हजरत फातिमा के पेट पे गिरा। क्या सुना रहे हो भाई उम्मत को, क्या अकीदा दे रहे हो उम्मत को। वो सहाबे किराम जो नबी की जान बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दे, वो सहाबे किराम नबी की बेटी के साथ, नबी के दामाद के साथ, नबी के नवासे के साथ ये सुल्ह करे। कोई ये सोच भी कैसे सकता है मेरे? और अगर कोई ये सोचता है और किसी का ये अकीदा है तो फिर कान खोल करके सुन लो, इस अकीदे की इज्जत पर सिर्फ सहाबा नहीं आते। अगर कोई ये समझता है कि हम सहाबा को गलत बोल रहे हैं, हम सहाबा को नहीं मानते, अरे तू सहाबा को नहीं मानता तो तू नबी को भी नहीं मानता। क्यों भाई? सीधी सी बात, दुनिया में एक टीचर, एक उस्ताद, उसकी काबिलियत का अंदाजा उसके शागिर्दों से लगता है। अगर उस्ताद बहुत अच्छा है तो उसके शागिर्द भी अच्छे होने चाहिए। अगर एक उस्ताद 23 साल तक मेहनत करके जो शागिर्दों की टीम तैयार करे, जो स्टूडेंट्स की टीम तैयार करे, अपने मानने वालों की जो टीम तैयार करे, 23 साल की मुद्दत में मेहनत करके अपने खूने जिगर से जो टीम तैयार करे, उस नबी के इंतकाल होते ही वो टीम धोखा दे दे, वो टीम अपने नबी की वसीयत को तोड़ दे, अपने नबी के साथ गद्दारी करे, तो फिर उस टीम पर ही नहीं, उस उस्ताद पर भी उंगली उठने लगी। सहाबे किराम को बुरा भला कहने वाला दर हकीकत अल्लाह के नबी पर सवाल उठाता है। मेरे सहाबा कौन थे? आओ मैं तारीख की रिवायात आपके सामने नहीं पढ़ता हूं, मैं हदीसों पर भी बाद में आता हूं। पहले कुरान खोलते हैं, कुरान में तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है। कुरान तो अल्लाह की आखिरी किताब है और कुरान का एक एक हर्फ सच्चा है, कुरान पर किसी को एतराज भी नहीं है। कुरान क्या कहता है? वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। मेरे नबी के वो सहाबा जो मुहाजिरीन में से थे, जो अंसार में से थे, जो पहले पहले ईमान लाए। वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, और वो लोग जो उनके पीछे पीछे ईमान लाए, बाद में ईमान लाए। पहले ईमान लाने वालों का भी जिक्र कर दिया, बाद में ईमान लाने वालों का भी जिक्र कर दिया, ताकि किसी बदबख्त और बदजुबान को ये कहने का मौका न मिले मुआविया तो बाद में ईमान लाए थे, अबू सुफियान तो बाद में ईमान लाए थे, फला तो बाद में ईमान लाए थे। कुरान कह रहा है जो पहले ईमान लाए, जो बाद में ईमान लाए, अल्लाह सबके बारे में कह रहा है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। रब्बे काबा की कसम, इतना बड़ा एजाज, इतना बड़ा टाइटल, हम लोग जो सहाबा का नाम लेते हैं तो रज़ी अल्लाह अन्हु बोलते हैं।
ये रजी अल्लाह अन्हु, ये सहाबा के दुश्मनों को बड़ा भारी गुजरता है। सहाबा के दुश्मन कभी अबू बकर के साथ रजी अल्लाह अन्हु नहीं बोल सकते, उमर के साथ रजी अल्लाह अन्हु नहीं बोल सकते। ये रजी अल्लाह अन्हु क्यों बोलते हैं? अल्लाह ने बोला है कुरान में, इसलिए हम बोलते हैं। सहाबा को रजी अल्लाह अन्हु बोलना ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह का तरीका है, ये नबी का तरीका है। अच्छा, एक बात और गौर करने के काबिल, अल्लाह ने कहा कि हम उनसे राजी हैं। ये बात तो समझ गए, वो हमसे राजी हो गए, इसका क्या मतलब? भाई सहाबा से अल्लाह राजी हो गया, ये बात तो समझ में आती है। सहाबा अल्लाह से राजी हो गए, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है जब सहाबा ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, जब सहाबा इस्लाम के दामन में आ गए, अब इस्लाम की राह में जो कुर्बानियां देनी पड़ी, जो कुर्बान करना पड़ा, जो कुछ अल्लाह की राह में निछावर करना पड़ा, सहाबा ने अपना कदम कभी पीछे न हटाया, वो अल्लाह से राजी हो गए। आए अल्लाह, जब तेरी तौहीद पर ईमान ले आए हैं, ये जान भी तेरी है, ये माल भी तेरा है, ये घर बार भी तेरा है, ये बच्चे भी तेरे हैं। आए अल्लाह, जब भी कुर्बान करने की जरूरत पड़ेगी, तेरी तौहीद के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर देंगे, अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, अपना माल कुर्बान कर देंगे। रदियल्लाहु अन्हु व रज़ुअन, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गया। अच्छा, अब कोई कह सकता है कि भाई सहाबा से अल्लाह राजी हो गया, चलो ठीक है, कुरान से साबित, मगर कुरान ने हमेशा की गारंटी तो नहीं ली। ये करबला का वाकया तो बाद में हुआ, सहाबा बाद में गड़बड़ हो गए, बाद में गलत किया उन्होंने। अल्लाह ने इस एतराज का भी जवाब दिया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ उम्मत के लोगों, मैं अपने नबी के सहाबा से सिर्फ राजी नहीं हुआ हूं, व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, मैंने अपने नबी के सहाबा के लिए जन्नत को तैयार करके रखा है। मेरे नबी के सहाबा का एक ही ठिकाना है, जन्नत है, वो जन्नत में जाए। अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी की जन्नत की गारंटी ले ले, किसी माई के दाल में जुर्रत है कि उसे जन्नत से निकाल दे? अल्लाह कह रहा है कि मैं गारंटी ले रहा हूं नबी का हर साहब। ये है सहाबे। जानते हो, दुनिया में हर बड़ी चीज के लिए कुछ इम्तिहान देना, दुनिया में हर तरक्की के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ती। दुनिया में कोई आईएएस ऑफिसर बनता है ना, बड़ी मेहनत बड़ी कुर्बानी के बाद आईएएस ऑफिसर बनता है। कोई फौज में भर्ती होता है, बड़ी मेहनत करता है, सुबह 4 बजे उठ करके हाईवे पे दौड़ लगाता है, उसका सीना इतना होना चाहिए, उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, उसका वजन इतना, उसका एक क्राइटेरिया होता है, इम्तिहान लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है। अल्लाह ने सहाबा किराम का भी टेस्ट लिया। किस चीज का टेस्ट लिया? आइए अल्लाह से पूछते हैं। अल्लाह फरमाता है कुरान के 26वें पारे, हमने अपने नबी के सहाबा का टेस्ट ले लिया है, हमने अपने नबी के सहाबा का इम्तिहान ले लिया है, हमने ये देख लिया है कि हमारे नबी के सहाबा के दिल में अल्लाह का तकवा है कि नहीं है। और अल्लाह गारंटी ले रहा है कि हाँ है लोगों, मैं अपने नबी के सहाबा के दिल में झांक चुका हूँ, ये अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, ये तकवा वाले लोग हैं, ये मुत्तकी लोग। अल्लाह टेस्ट ले चुका है। और इसीलिए उम्मत का इत्तेफाक है, हमारे यहाँ जो हदीस की सनद होती है ना, सनद में रावी को चेक किया जाता है। मिसाल के तौर पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कोई हदीस बयान कर रहे हैं अपने उस्ताद से, वो रिवायत करते हैं अपने उस्ताद से, वो रिवायत करते हैं अपने उस्ताद से, वो रिवायत करते हैं ताबई से, वो रिवायत करते हैं सहाबी से, वो रिवायत करते हैं अल्लाह के रसूल से, ये पूरी सनद होती है। तो उम्मत का इत्तेफाक है कि सनद को चेक किया जाए, हर रावी को चेक किया जाएगा कि ये रावी सही है, गलत है, सच्चा है, झूठा है, गड़बड़ तो नहीं, हर रावी को चेक। मगर जैसे ही सहाबी का नंबर आए और ये कन्फर्म है कि ये सहाबी है, सहाबी को चेक नहीं किया। सहाबी को किसी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सहाबा वेरीफाइड बाई अल्लाह है, सहाबा चेक्ड बाई अल्लाह है, सहाबा को अल्लाह चेक कर चुका है। अब दुनिया में किसी की औकात नहीं कि वो सहाबा को चेक। ये है सहाबा। सहाबा में 2 गिरोह, एक मुहाजिरीन का गिरोह था, एक अंसार का गिरोह था।
एक वो थे जिन्होंने अल्लाह के लिए सब कुछ लुटा दिया, और एक वो थे जिन्होंने इन लुटे हुए लोगों के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। एक मुहाजिरीन थे, एक अंसार थे। आइए जरा सहाबा के इन दोनों गिरोहों के बारे में कुरान क्या कहता है, जरा कुरान। अल्लाह फरमाता है कुरान के 28वें पारे, लिल फुकराइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे नबी के वो गरीब सहाबा जो अपने घरों से निकाल दिए गए, अपने माल से निकाल दिए गए, यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये रोजी रोटी के लिए मक्का इन्होंने नहीं छोड़ा था, कारोबार के लिए इन्होंने मक्का नहीं छोड़ा था, ये मईशत के लिए अपना शहर छोड़ के नहीं गए थे। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग अपना शहर छोड़ करके कोई दिल्ली चला जाता है, कोई मुंबई चला जाता है, कोई बेंगलोर और सूरत चला जाता है। जब अपना कारोबार न चल रहा हो, अपनी मईशत न चल रही हो, जब रोजी रोटी के लाले पड़ जाते हैं, तब लोग अपना वतन छोड़ते हैं, वरना वतन छोड़ना कोई आसान काम तो नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह फरमा रहा है मेरे नबी के मुहाजिर सहाबा ने वतन छोड़ा था, मगर रोजी रोटी के लिए नहीं छोड़ा था, काम धंधे के लिए नहीं छोड़ा था। यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह के रजा के तालिब थे, वो अल्लाह को खुश करना चाहते थे। वो जब मक्का में तौहीद पर चलना उनके लिए मुश्किल हो गया, जब नमाज पढ़ना मुश्किल हो गया, जब प्यारे नबी के लिए भी अल्लाह के बारगाह में सजदा करना मुश्किल हो गया, तो मेरे नबी के सहाबा ने हिजरत की। वयंसुरुल्लाह व रसूला, और मेरे नबी के मुहाजिर सहाबा ने अल्लाह की मदद की, रसूल की। और इसीलिए ये बात नोट कर लीजिए, अगर किसी इलाके में मुसलमान को अपने दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाए, चाहे दुनिया की तमाम फैसिलिटी वहां मिले, अगर आपको अपने रब की तौहीद पर अमल करना मुश्किल हो रहा है, तो आपको वो जगह छोड़ देनी चाहिए, वो इलाका छोड़ देना चाहिए, वो सरजमीन छोड़ देना चाहिए, वो मुल्क छोड़ देना चाहिए। ठीक है, वतन की अपनी मोहब्बत है, मगर ईमान से बढ़ के वतन नहीं है मेरे, तौहीद से बढ़ के वतन नहीं। अगर किसी रूए जमीन के किसी इलाके में अगर आपके ऊपर ये हालात आ जाए कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप अल्लाह की तौहीद का इकरार नहीं कर सकते, तो कुरान कहता है कि फिर आपको हिजरत कर लेना चाहिए। सहाबा ने हिजरत की, उलाइका हुमुस सादिकून, सहाबा सच्चे लोग। और मेरे नौजवानों, कभी इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर निकलने का मौका मिले तो कभी सहाबा की हिजरत के वाक़यात जाके पढ़े, कभी फेसबुक और सोशल मीडिया के जाल से बाहर निकलने का मौका मिले तो कभी अपने नबी के सहाबा की जिंदगियों को पढ़ लेना, हमें और आपको अपनी औकात पता चल जाएगी, हम कितने पानी में हैं। ये 5 टाइम की नमाजें पढ़ के और चेहरे पर दाढ़ी रख के हम समझते हैं साहब हमने तकवा और दीनदारी की तमाम हदों को पार कर लिया है, हमसे बड़ा मुत्तकी कौन है, हमसे बड़ा नेक। सहाबे किराम की कुर्बानियों को आप पढ़ेंगे तो हमें और आपको पता चलेगा कि हमारी औकात क्या है, हम कितने पानी में है मेरे। हिजरत के वाक़यात आप पढ़िए। कोई ऐसा भी था जो मक्का से मदीना का 480 किलोमीटर का सफर पैदल तय। कोई ऐसा भी था, अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत के सफर पे जा रहे, छोटा सा बच्चा था, सलमा नाम था, बीवी थी उम्मे सलमा। जब हिजरत करने के लिए निकले तो अबू सलमा के उम्मे सलमा के घर वाले बोले नहीं, हम तुम जा रहे हो, हमारी बेटी को नहीं लेके जा सकते, हम नहीं जाने देंगे मदीना। उम्मे सलमा को पकड़ के वापस लेके गए मायके के लिए। अबू सलमा के घर वालों ने देखा कि जब ये उम्मे सलमा को उनके मायके लेके जा रहे हैं, कहा कि अगर तुम इसको मायके लेके जा रहे हो तो बेटा हमारे, बच्चा हमारे पास। अल्लाह अकबर। एक फैमिली बिखर गई, शौहर मदीना जा रहा है, माँ यानी बीवी वो अपने मायके जा रही है और बच्चा अपने दादियाल में जा रहा है। पूरी फैमिली को अलग कर दिया गया, बांट दिया गया। उम्मे सलमा ज़ारो कतार रोया करती थी, रोजाना शाम को आती थी और जहां से बिछड़े थे उनके शौहर, बड़ी मोहब्बत करती थी अपने शौहर। दुनिया में जब शौहर और बीवी की मोहब्बत को याद किया जाएगा तो अबू सलमा और उम्मे सलमा की मोहब्बत को भी याद किया। उम्मे सलमा आती थी और रोने लगती थी अपने बच्चे को और अपने शौहर को याद। उनके घर वालों को तरस आया, कहा कि अगर ऐसी बात है तो जाओ, हम तुम्हें इजाजत देते, तुम मदीना चलते। जब उनके जाने की इजाजत मिल गई, अबू सलमा के घर वालों ने भी कह दिया कि ठीक है तुम बच्चे को ले।
उम्मे सलमा ने बच्चे को लिया। ये आज का जमाना नहीं था, मेट्रो ट्रेन का इंतजाम हो गया है, 2 घंटे में आप मक्का से मदीना पहुंच जाएं, बस से आप 5-6 घंटे में मदीना पहुंच जाएं। उस जमाने का मदीना और उस जमाने का मक्का, उस जमाने की सड़कें, उस जमाने का रूट आप याद कीजिए। ये औरत उम्मे सलमा अपने बच्चे को लेकर तनहा निकल जाती है। रास्ते में कुछ सहाबा किराम मिलते हैं, तब उन्हें अपनी सवारी पे बिठाते हैं और उनको लेकर के मदीना पहुंचाते हैं। उन्हें हिजरत करने वालों में एक नाम हजरत सुहैब रूमी का। सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये रूम के रहने वाले थे, मक्का में आए थे, गुलाम बन के आए थे। बाद में अल्लाह ताला ने इनको आजादी की नेमत से नवाजा, पैसा भी बहुत कमाया इन्होंने। अब जब ये हिजरत करके जाने लगे, सारी जिंदगी की गाड़ी कमाई को इकट्ठा करके साथ में लेके जाने लगे। मक्का वालों ने कहा, कहां जा रहे हो सुहैब? कहा मदीना जा रहा हूं, यस्रिब जा रहा हूं, अपने नबी के शहर जा रहा हूं। कहा ये साथ में क्या लेके जा रहे हो? कहा कि मेरा माल है, मेरी कमाई है, मेरा असबाब। कहा कि ऐ सुहैब अतईतना सौलूकन ला माल लना, जब आए थे हमारे पास तो फूटी कौड़ी तुम्हारे पास, आज सब लेके जाना चाहते हो? हम तुम्हें जान नहीं। कहा फिर क्या चाहते हो? कहा ये माल हमारे हवाले करना पड़ेगा। माल पे मरने वाले हम, माल पे मिटने वाले हम, दौलत के पीछे भागने वाले हम, जरा तसव्वुर करें। सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1 मिनट का भी टाइम नहीं लिया। कहा कि अगर ऐसी बात है और इस माल को लिए बगैर तुम मुझे मदीना नहीं जाने दोगे, जाओ ये सारा माल मैं तुम्हें दे। सारा माल मक्का वालों के हवाले किया, खाली हाथ मक्का से मदीना चले। मदीना पहुंचे, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा रहे, आकर के नमाज में शामिल हुए, सलाम फेरा, नबी की नजर पड़ी अपने सहाबी सुहैब रूमी पर, जाकर के गले लगाया। अभी सुहैब ने कुछ बताया नहीं था, अल्लाह की तरफ से नबी को सब बता दिया गया। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ सुहैब रबिहतल बैया, रबिहतल बैया, ऐ सुहैब तूने बड़े फायदे का सौदा किया है, तूने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। ये सहाबा थे मेरे प्यारे। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत के सफर पे जा रहे थे, 3 दिन तक गारे सौर में ठहरे रहे। अबू बकर की पूरी फैमिली नबी की खिदमत में लगी थी। नबी की हजरत अबू बकर की बड़ी बेटी अस्मा वो टिफिन बांध के तैयार करती थी और लेकर के पहुंचाती थी गारे सौर में अल्लाह के नबी। अबू बकर के बेटे अब्दुल्लाह इब्न अबू बकर वो आते थे गारे सौर में और मक्का वालों की रिपोर्ट लाके देते थे। अबू बकर सिद्दीक का गुलाम आमिर इब्न फुहैरा वो बकरियां लेके आता था, अल्लाह के नबी और अबू बकर सिद्दीक को ताजा ताजा दूध पिलाता था। ये पूरी फैमिली इस्लाम की खिदमत में, नबी की खिदमत में लगी हुई थी मेरे साथ। और जब अल्लाह के नबी निकल गए और सुबह को मक्का के काफिरों ने जब नबी के कमरे में दाखिल होकर देखा, नबी के बिस्तर पे तो अली लेटे। कहा कि अल्लाह के नबी कहाँ गए? कहा हमें नहीं मालूम। हजरत अली ने कहा कि हमको नहीं मालूम। उसके बाद वो फौरन अबू बकर सिद्दीक के घर आए। अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा खटखटाया। अबू बकर की बड़ी बेटी अस्मा ने दरवाजा खोला। बेटियां बाप की बड़ी लाडली होती है और खासतौर से बड़ी बेटी जो होती है, जो पहली औलाद होती है, वो बड़ी अजीज होती है माँ बाप। ये अबू बकर की लाडली बेटी, ये आयशा की बड़ी बहन थी। इसे न जाने अबू बकर ने कितने लाडो प्यार से पाला होगा। इसने दरवाजा खोला, अबू जहल ने पूछा कहाँ है तेरा बाप? कहा मैं नहीं जानती। अबू जहल ने थप्पड़ मारा और वो इतना जोरदार थप्पड़ मारा, अस्मा की बाली, उनके कानों की बाली जो है जमीन पे टूट के गिर गई। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज इस्लाम की इस नेमत की कदर करो। अबू बकर की बेटी ने इस इस्लाम को बचाने के लिए थप्पड़ खाया है। इस्लाम की बेटियों ने इस इस्लाम को बचाने के लिए अपने खून की कुर्बानी दी है, अपनी जान की कुर्बानी दी है। ये इस्लाम इतनी आसानी से हमें नहीं मिला है मेरे प्यारे। और जब ये मक्का के मुहाजिरीन मदीना पहुंचे, आज आसान है, एक शहर के लोग दूसरे शहर में चले जाएं बड़ी तादाद में तो बवाल हो जाता है। मदीना कोई बहुत खुशहाल इलाका नहीं था, मदीना बहुत मजबूत इलाका नहीं था, मगर मक्का के मुहाजिरीन के लिए मदीना के अंसारियों ने अपने घर के नहीं अपने दिल के दरवाजों को खोला। नबी ने सबका नाम ले लेके कह दिया, ये मक्का का मुहाजिर है, ये मदीना का अंसारी है, ये भाई भाई है। ऐ जमीन और जायदाद के लिए लड़ने वालों, ऐ भाई भाई से मुकदमाबाजी करने वालों, बहन का हक मारने वालों, चचा और भतीजे के नाम पे लड़ने वालों, इस्लाम किसको कहते? ये सहाबा से कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई खून का रिश्ता नहीं था। नबी ने एक आवाज दी थी, कहा कि ये मक्का का मुहाजिर है, ये मदीना का अंसारी है, ये दोनों भाई भाई हैं। नबी ने जिसको भाई भाई बना दिया, सगे भाई से बढ़ के उसको सहाबा ने अपना भाई समझा है मेरे। उन्हीं सहाबे किराम में अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे।
बहुत पैसे वाले थे, मगर सब कुछ छोड़ करके खाली हाथ मदीना आए। अल्लाह के प्यारे नबी उनका भाईचारा कराया था हजरत साद इब्ने रबी के साथ, और साद इब्ने रबी बहुत पैसे वाले आदमी। साद इब्ने रबी ने कहा, अब्दुर्रहमान मेरे पास बहुत माल है, बहुत खजूरों का बाग है, बहुत जमीनों जायदाद है, आओ अब्दुर्रहमान मैं बंटवारा कर लेता हूँ, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लेता हूँ। अरे अब्दुर्रहमान नए नए मदीना में आए हो, रिश्ता लगने में मुझे दुश्वारी आएगी, शादी होने में दुश्वारी आएगी। अरे अब्दुर्रहमान मेरी 4 बीवियां हैं, किसी एक बीवी को तुम पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूँ, इद्दत गुजर जाएगी, तुम निकाह कर लेना, मैं ये कुर्बानी देने को भी तैयार हूँ। अरे अब्दुर्रहमान मैं जमीन दे रहा हूँ, मैं जायदाद दे रहा हूँ, मैं खजूरों के बाग भी दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम भी कर रहा हूँ। ओ लोगों, ये कुर्बानी और ईसार की मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती है। हजरत अब्दुर्रहमान ने कहा, ऐ साद इब्ने रबी अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, तेरे अहल वयाल में बरकत दे, न मुझे तेरा माल चाहिए, न मुझे तेरी किसी बीवी से शादी करना है, मुझे बाजार का पता बता दो, मैं खुददार आदमी हूँ, मैं तिजारत कर लूंगा, मैं बिजनेस कर लूंगा, मैं अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा लूंगा। और पनीर का और घी का कारोबार हजरत अब्दुर्रहमान ने शुरू किया, और कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला ने उनको बहुत बरकत दी। ये सहाबे के, इसीलिए जब अंसारी सहाबे किराम का तज़किरा अल्लाह करता है तो क्या कहता है, वल्लज़ीना तबव्वउ दारा वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजरा इलैहिम वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू वयुतिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ऐ मुसलमानों, मेरे नबी के वो सहाबा जो पहले से मदीना में रहते थे, ईमान ला चुके थे, वो अपने मुहाजिर भाइयों से मोहब्बत करते थे। उनकी आंखों के सामने उनके मुहाजिर भाइयों को कुछ दिया जाए तो वो अपने दिल में कोई मलाल महसूस नहीं करते थे। अल्लाह ताला ने उनको खुदगर्जी से बचा लिया था, वो खुदगर्ज नहीं थे। आज के दौर का सबसे बड़ा मसला क्या है, हम और आप खुदगर्ज हो चुके हैं, हम हर मामले में अपना फायदा देखते हैं। ईसार क्या होता है, कुर्बानी क्या होती है, दूसरों के लिए जिंदगी कैसे जी जाए, ये जज्बा आज हमारे अंदर से निकल चुका है। मैं कभी कभी बड़ी हैरत हूं, अभी बनारस में एक साहब आए, किसी मरीज का मामला था, कोई मरीज का मामला था, मरीज के ऑपरेशन पे लंबा चौड़ा खर्च था, इमदाद के लिए मदद के लिए किसी के दरवाजे पे गए, और जिसके दरवाजे पे गए माशाअल्लाह उससे अल्लाह ने बहुत नवाजा। अभी हाल फिलहाल में मालूम हुआ कि उन्होंने 1.5 करोड़ की जायदाद खरीदी है। वो मरीज बेचारा गया है, उसके पास कागजात भी हैं, मदद के लिए गया है, उन्होंने 100 रुपया उसके हाथ में, 100 रुपया रखे, उन्होंने हातिम ताई की कब्र पे लात मार दी। साहब ये बहुत बड़ी रकम मैंने, ये आज हमारे दिलों का मेहमान नवाजी का जज्बा, उलमा की खिदमत का जज्बा, अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा मेरे प्यारे साथियों हमारे अंदर से मर रहा है। यह जज्बा अगर सीखना है तो साहबे किराम से। जुमा का खुतबा है, बहुत ज्यादा वक्त आपका लेना मुनासिब नहीं है, 1-2 वाकयात आप सुना के बात करता। सहाबा कौन थे मेरे साथियों, गज़वे तबूक का मौका आया, कभी मौका मिले, गज़वे तबूक क्या थी, जंगे तबूक क्या थी, जरा अर्रहीकुल मख्तूम उठा के पढ़ लेना, जरा नबी की सीरत उठा के पढ़ लेना। नबी की जिंदगी में एक गज़वा, एक जंग, एक लड़ाई, एक मुहिम, एक ऐसी थी भी जो मक्का से मदीना से 800-700 किलोमीटर दूर लंबा सफर करना था, और उस दौर की सुपर पावर से लड़ना था, रूमियों से लड़ना था, और गर्मी का मौसम, मई जून का महीना, जिस मौसम में आप एसी और कूलर और पंखे से निकलना नहीं चाहते हैं, उस मौसम में सहाबा को हुक्म दिया गया कि हमें जाना है, तबूक जाना है, हमें मदीना से 700 किलोमीटर दूर। सहाबे किराम ने कोई चूचरा नहीं, कोई अगर मगर नहीं। नबी ने ऐलान किया इस लश्कर के ताउन के लिए, जो इस लश्कर की तैयारी के लिए ताउन करेगा, मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। उमर फारूक अपने घर आए, अपने घर का सारा माल इकट्ठा किया, और सारे माल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, और आधा माल घर वालों के लिए छोड़ा, बच्चों के लिए छोड़ा, और आधा माल लेकर के नबी के पास अल्लाह करके रखा। नबी ने पूछा, है उमर इतना सारा माल लाए, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? कहा क्या अल्लाह के नबी आप फिक्र न करें, अब कई तो लहुमुन निस्फा, आधा लाया हूं आधा छोड़ा। उमर फारूक कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया, आज इतना सदका खैरात मैंने कर दिया है, आज तो अबू बकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर। थोड़ी देर के बाद अबू बकर सिद्दीक आए, वो भी अपने घर का माल लाए हुए थे, उन्होंने लाके नबी के कदमों में रख दिया। नबी ने उनसे भी यही सवाल पूछा, अय अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए? अच्छा, नबी को इस बात की भी फिक्र है
अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कितनी मोहब्बत करते। नबी ने सहाबा से ताउन की अपील की है और नबी को खूब पता है कि मेरे सहाबा मेरे इशारे पे सब कुर्बान कर देंगे। इसलिए नबी पूछ रहे हैं घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, ऐ अल्लाह के नबी मैं घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ के आया हूँ, उसके रसूल को छोड़ के, घर वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ा है, सारा माल लेकर आए। उमर फारूक रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और कहा वल्लाहि ला उसाबिकुका अबदा, ऐ अबू बकर उमर तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। उसी गज़वे तबूक में कुछ ऐसे गरीब सहाबा थे अल्लाह की राह में उनके पास देने के लिए कुछ नहीं, उन्होंने रातों में किसी के खेत में जाके पानी दे दिया, किसी की लकड़ियों को उठा दिया, उन्होंने नाइट ड्यूटी काम किया और बदले में उनको एक मुट्ठी दो मुट्ठी जौ मिला, वो जौ लेकर के आए। ऐ अल्लाह के नबी मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरे पास कोई बचत नहीं है, मैं रोज कुआं खोदता हूँ, रोज पी जाता हूँ, मेरे पास यही मेरी औकात यही है, मेरी हैसियत यही है, मैं ये लेके आया हूँ, मैं इस्लाम की राह में ये देना चाहता हूँ। नबी ने बड़े खुलूस से दिया गया ये सदका कबूल किया। मुनाफिकों ने मजाक उड़ाया, अरे जाओ तुम एक मुट्ठी जौ से क्या करना चाहते हो, तुम्हारे दो मुट्ठी जौ से क्या होगा। मगर अल्लाह ने कुरान में अपने नबी के सहाबा के उस जज्बे की तारीफ की है मेरे प्यारे। उसी गज़वे तबूक के मौके पर कुछ सहाबा अल्लाह के नबी के पास, ऐ अल्लाह के नबी हम भी आपके साथ जाना चाहते। अच्छा उसी गज़वे तबूक में उस्मान गनी ने भी अपनी दौलत के खजाने लुटाए। लोहता वालों दौलत कमाओ, इस्लाम में कोई ऐब की बात नहीं, पैसा खूब कमाओ, आलीशान मकान में रहो, आलीशान खाना खाओ, आलीशान गाड़ियां खरीदो, आलीशान कपड़े पहनो, इस्लाम मना नहीं करता है, मगर उस्मान के जैसे बन जाओ, उस्मान के जैसे बन जाओ। नबी की हदीस है निअमल मालुस सालिह लिर्रजुलिस सालिह, इंसान अच्छा हो और माल सही हो तो क्या बात। अगर माल हलाल कमाई इसके जरिए आ रहा हो और जिसको माल मिल रहा है वो आदमी सही है, वो शराब में नहीं लुटाएगा, वो ज़िना में नहीं लुटाएगा, वो हराम जगहों पे नहीं लुटाएगा, वो अपने ऊपर खर्च करेगा, अपने बच्चों पर खर्च करेगा, अल्लाह की राह में खर्च करेगा। तो माल अगर सही है और सही आदमी को मिल रहा है तो क्या बात। उस्मान गनी ने दुनिया को यह पाठ भी पढ़ाया, माल बुरा नहीं है, दौलत बुरी नहीं। नबी ने अपील की, उस्मान गनी ने 700 ऊंट कहा कि अल्लाह के नबी मैं देने को तैयार, 70 घोड़े में अल्लाह की राह में दे रहा हूं गज़वे तबूक के। और सोने के कितने सिक्के लेकर के आए उनकी कोई गिनती नहीं है। नबी ने उनके सोने के सिक्कों को हाथ में लेके कहा मा ज़र्रा उस्मान मा मिला बादल यौम क़त्तो, आज के बाद उस्मान का कोई अमल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये नबी की सहाबा थे मेरे, इनसे मोहब्बत हम करते हैं और करते रहेंगे। और कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा तो अबू बकर से मोहब्बत क्यों करता था, तो उमर से मोहब्बत क्यों करता था, तो उस्मान से मोहब्बत क्यों करता था। हम कहेंगे अल्लाह हमने तेरी किताब में यही पढ़ा था कि तू अपने नबी के तमाम सहाबा से राजी है, हमने तेरे नबी की हदीसों में पढ़ा था कि मेरे सहाबा को जो बुरा भला कहे वो अपने ईमान की खैर मनाए। तेरे नबी ने हमें करेंगे और आखिरत में भी रोएंगे तो नबी के सहाबा को बुरा भला कहे। और याद रखो कोई लाख चेहरे पे भरपूर दाढ़ी रखे, बड़े खूबसूरत डिजाइन की पगड़ी पहन, चेहरे से नूरानियत टपक रही हो, तकवा टपक रहा, अगर वो नबी के सहाबा का नहीं हुआ तो वो हमारा भी नहीं हो सकता। जो नबी के सहाबा का नहीं है वो हमारा भी नहीं है। ये हमारा अकीदा सीखो, अपने बच्चों को ये अकीदा सिखा। नुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह। जामिया सलफिया बनारस में अकीदे की किताब पढ़ाई जाती है, अकीदा तहाविया। इसके राइटर कौन है? इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम तहावी कौन थे? हनफी आलिम थे। जामिया सलफिया हनफी इदारा तो नहीं है, अहले हदीसों का इदारा है, सलफी इदारा है, मगर जो किताब अकीदे की पढ़ाई जा रही है एक हनफी आलिम की पढ़ाई जा रही है। क्या पता चला कि इमाम अबू हनीफा का अकीदा वही था जो हमारा अकीदा है। अकीदे में इमाम अबू हनीफा के साथ हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं। और बड़े अफसोस की बात यह है कि इमाम तहावी की वो किताब अहले हदीसों के इदारों में तो पढ़ाई जाती है मगर हनफी इदारों में वो किताब नहीं पढ़ाई जाती है, क्योंकि उनके यहाँ अकीदा दूसरा है। जो अकीदा इमाम अबू हनीफा का था वो अकीदा हनफी हजरात का नहीं है। तो इमाम तहावी अपनी उस किताब में लिखते हैं कि नुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह, हम रसूल अकरम के सहाबा से मोहब्बत करते हैं, वला नुफ़्रितु फ़ी हुब्बि अहद मिनहुम, और किसी सहाबी के बारे में हम हद से तजावुज़ नहीं करते हैं, वला नुबग़िज़ुहुम, और हम किसी सहाबी से बुग़्ज़ नहीं करते, व नुबग़िज़ु मन युबग़िज़ुहुम, और जो सहाबा से बुग़्ज़ रखे हम उससे बुग़्ज़ रखते।
याद रखो मेरे भाई, ये हमारा अकीदा है। सहाबा को बुरा भला कहने वाला, सहाबा को गाली देने वाला, वो हमारे लिए दोस्ती के काबिल और हमारी मोहब्बत के काबिल और हमारी जो है मेहरबानी के काबिल, हमारी मोहब्बत के काबिल वो कभी नहीं हो सकता है। जो अल्लाह के प्यारे हैं, जो रसूल के प्यारे हैं, वो हमें दिल से प्यारे हैं। इन्हीं बातों पर इक्तफा करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हमें सहाबे किराम और नबी के अहले बैत दोनों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। सहाबा कौन थे, अहले बैत कौन थे, ये भी एक बड़ी अहम बात है, लेकिन जुमा के खुतबे में तमाम बातें बयान नहीं हो सकती हैं। इंशाअल्लाह बनारस में हम लोग एक प्रोग्राम का सिलसिला चला रहे हैं, उसमें सहाबा के ऊपर भी बयान हो रहा है, अहले बैत पर भी बयान हो रहा है। अगर आप लोगों के पास मौका होगा तो सोमवार की शाम को इशा के बाद जलालीपुरा की मस्जिद रहमानिया में एक प्रोग्राम है, उसमें इंशाअल्लाह हम दोनों पहलू पर बात करेंगे, सहाबा कौन थे और अहले बैत कौन थे, और क्या अहले बैत को मानने का मतलब ये कि हम सहाबा को बुरा भला कहें या सहाबा को बुरा भला, सहाबा को मानने का मतलब है कि अहले बैत को बुरा भला कहें, क्या मतलब है दोनों को मानने का। इस मौजू पर इंशाअल्लाह वहां तफसील से बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें सहाबे किराम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, सहाबे किराम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे जानो माल की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें से जो कारोबार से परेशान है, रोजी रोटी से परेशान है, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, तौहीद पर दुनिया से गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी खताओं से दरगुजर फरमाए, उनकी नेकियों को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको ईमान पर कायम रखे और ईमान पर हमारा खात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।